हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने 6.4 का क्वेश्चन 1 और 2 कर लिया था। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इससे अगला क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम सीखेंगे दशमलव संख्या के वर्गमूल ज्ञात करना। तो दशमलव संख्या के वर्गमूल ज्ञात करना ठीक उसी प्रकार है जैसे साधारण संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करना। तो ये विधि भी वही है, भाग की विधि से हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो इससे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें। जो भी नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी पुराने स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। तो हमने सबसे पहले ये संख्या उतार ली। इस रेखा के नीचे दशमलव वाली जो भी संख्या है जिसका वर्गमूल निकालना है वो हमने लिख दी। फिर इकाई के अंक से दो दो के हमने जोड़े बना दिए। तो पीछे से ये दो अंक आ रहे हैं, इनका एक जोड़ा बन गया। फिर हम देखते हैं कि लास्ट में एक ही अंक बचा है तो इसको हम अलग ही रखेंगे। ये हमारा दशमलव इस जगह है। अब हम क्या करेंगे कि पहला जो जोड़ा है तो इस जोड़े में एक ही अंक है, तो हमें ऐसी एक वर्ग संख्या देखनी है जिसका मान या तो 2 हो या 2 से छोटा हो। तो हम देखते हैं कि 2 कोई भी वर्ग संख्या का मान नहीं होगा, तो हमारे पास आता है 1। तो 1 को 1 से गुणा कराएंगे यानी वर्ग कराएंगे तो हमारे पास क्या आ गया 1। तो 1 को 1 से गुणा करा रहे हैं तो भागफल में हमने यहाँ 1 लिख दिया। तो जैसे भाग की विधि में इसके नीचे अंक लिखते हैं फिर इसको घटाते हैं। तो 2 में से 1 गया, बचा 1, शेष 1 रह गया। अब अगला जो जोड़ा हमें उतारना है उससे पहले क्या लगा हुआ है दशमलव। तो जो भी जोड़ा हम उतारे उससे पहले अगर दशमलव है तो भागफल में भी हम क्या लगा देंगे दशमलव। बस यही फर्क है साधारण संख्या का वर्गमूल और दशमलव संख्या के वर्गमूल में, कि दशमलव संख्या के वर्गमूल में सिर्फ यहाँ दशमलव लग जाएगा जो संख्या अगली हम उतार रहे हैं। तो हमने अगला जो जोड़ा है 56 ये उतार लिया। तो अब हमारे पास संख्या हो गई 156। नेक्स्ट स्टेप हम करते थे कि जो भागफल था वो इसमें वापस जोड़ना है। तो 1 में 1 जोड़ा तो क्या आ गया हमारे पास 2। अब मैंने यहाँ इस जगह इसलिए छोड़ी है कि यहाँ एक ऐसा अंक लिखना है कि उसी को यहाँ भी लिखना है और उसकी इस पूरे संख्या से गुणा करवानी है। यानी कि 2 के पास हम ऐसा कौन सा अंक लेके आए कि इसको पूरे को गुणा कराने पर हमारे पास ये 156 आ जाए। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम क्या देखते हैं, ये जो 2 अंक है ये इन दोनों को अंकों को साथ में लेके भाग दें। 15 में हम भाग दे के देखें इस 2 का, तो हम देखते हैं कि 7 बार जाएगा। 7 दूनी 14 भाग जा रहा है, 8 करेंगे तो 16 ज़्यादा आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि मान लो हमने अंदाज़ा लगाया कि इस 2 के पास क्या रख दें 7। तो जब इस 2 के पास 7 रखेंगे तो जो संख्या बनेगी उसको हम जो संख्या यहाँ रखी है उससे गुणा करवानी होगी। तो हमने यहाँ 7 रखा तो 7 की इस पूरे से गुणा होगी। 7 की पूरे से गुणा हुई तो हासिल लगी 4, 7 दूनी 14, 14 4 18। तो ये आ गए 189 और 189 156 से क्या हो गए बड़े। तो हम यहाँ 7 नहीं लिख के क्या लिखेंगे 6, उससे छोटा अंक लिख के देखेंगे कि अब 7 तो नहीं लिखा जाएगा। अब हम इस 2 के पास क्या लिख के देखें 6। तो जब हमने 6 लिखा तो इसका मतलब इस 6 की इस पूरी संख्या से गुणा करानी पड़ेगी। तो जो 6 यहाँ लिखा है इसका मतलब वो 6 यहाँ पे भागफल में भी हमें लिखना पड़ेगा। अब इस 26 की गुणा किससे करानी है, ये जो भागफल 6 लिखा है इससे गुणा करवाई। तो गुणा कराई 6 का पड़ा 6 बार पड़ा 36, हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 156। तो 6 बार करा तो ये आए हमारे पास 156। अब हम इनको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0। भागफल की विधि पूरी हो गई। तो जहाँ शेषफल क्या आ जाए हमारा 0 आ जाए तो वही भागफल क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो 2.56 का वर्गमूल हो गया 1.6। अगली जो दशमलव की संख्या है जिसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि से वो है 51.84। तो ये हम इस लाइन के नीचे इस जगह लिख देते हैं। दूसरा काम है इकाई के अंक से दो दो के जोड़े बनाना। फिर हम देखते हैं कि ये जो पहला जोड़ा है इसमें हम ऐसी वर्ग संख्या लेके आए
कि या तो वो 51 आ जाए या 51 से छोटी संख्या आ जाए। तो हम इसमें देखते हैं 7 का वर्ग निकालेंगे जो कि 49 और 8 का वर्ग जो कि 64। इसका मतलब 8 का वर्ग तो बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे 7 का वर्ग। तो 7 को 7 से गुणा कराएंगे तो भागफल में भी हमने क्या लिख दिया 7। इन दोनों की गुणा करवाई तो हमारे पास आ गया 49। अब जैसा कि हम भाग में करते हैं, इन दोनों संख्याओं को आपस में घटा लेते हैं। तो 49 में से 51 में से 49 घटाए तो हमारे पास आ गए 2। अब हमने ये जो अगला जोड़ा उतारना है तो उससे पहले क्या लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ है। तो जिस जोड़े को उतारेंगे उससे पहले दशमलव है, तो भागफल में भी हमने क्या लगा दिया, दशमलव। दशमलव लगा के अगला जोड़ा हमने जो 84 है वो उतार दिया। तो अब हमारे पास संख्या आ गई 284। अब हम देखते हैं कि जो भागफल में संख्या लिखी थी वो इसमें लिख के जोड़ देते हैं। तो 7 में 7 जोड़े तो 14। अब आगे हमें ऐसी यहाँ एक संख्या लिखनी है कि जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही संख्या हमें यहाँ लिखनी होगी। तो हमें यहाँ ऐसी कौन सी संख्या लिखें कि उसको इस पूरे से गुणा कराने पर 284 आ जाए। तो हमें इसकी जगह कौन सी संख्या लिखें कि इसको पूरे से गुणा कराने पर 284 आ जाए। तो हम देखते हैं इस अंक को इन दोनों अंकों में भाग दे के देखते हैं। जो 14 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 28 आ रहे हैं। इसका मतलब अगर हम यहाँ 2 लिख दें, इस जगह 2 लिखा हमने, तो यहाँ पे भी हमें क्या लिखना होगा 2। तो ये क्या संख्या बन गई 142। तो मैंने कहा था जो अंक यहाँ लिखेंगे वही यहाँ वापस से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी क्या लिख दिया 2। अब इस 2 की इस पूरी संख्या से हमने गुणा करवा दी। तो जैसे ही पूरी संख्या से गुणा करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 284। तो इस 2 की इस पूरी संख्या से गुणा करवाई तो 284। नेक्स्ट जो हम भाग की विधि में करते हैं कि इन दोनों को घटाया तो हमारे पास क्या आ गया 0। तो 0 शेषफल आते ही भाग खत्म। इसका मतलब ये जो भागफल है यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। 51.84 का वर्गमूल आया 7.2। अगली जो संख्या है उसका हमें वर्गमूल निकालना है, वो है 31.36। तो इस तरीके से हमने संख्या लिख ली। फिर इकाई के अंक से 2-2 के जोड़े बना लिए। दूसरा जो ये 31 है इसमें हम ऐसी वर्ग संख्या लाएंगे कि उसका वर्ग या तो 31 हो या उससे छोटा हो। तो 6 का वर्ग 36 ज़्यादा है तो उससे छोटा लेंगे हम 5 का वर्ग। तो जब 5 को 5 से गुणा कराएंगे तो एक 5 यहाँ लिखा और दूसरा भागफल में 5 यहाँ लिखा। इन दोनों की गुणा करवाई तो हमारे पास आया 25। अब हम इनको घटा देंगे जैसा कि भाग विधि में घटाते हैं। 31 में से 25 गए तो हमारे पास शेष रह गए 6। अब हमें अगला जो जोड़ा उतारना है उससे पहले क्या लगा हुआ है, दशमलव। तो ये जोड़ा उतारने से पहले दशमलव है तो हमें यहाँ भागफल में भी क्या लगाना पड़ेगा, दशमलव लगाया और अगला जो ये जोड़ा है ये हमने उतार लिया। अब मैंने कहा था कि जैसे ये लिख लेंगे तो उसके बाद जो भागफल था वो इसमें वापस से जोड़ देंगे। तो इन दोनों को जोड़ा तो 5 और 5 आ गए 10। अब हमें यहाँ ऐसी संख्या लिखनी है कि जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही भागफल में इस जगह लिखेंगे। तो हम ऐसी कौन सी संख्या लाएं कि उसकी इस पूरे से गुणा कराने पर 636 आ जाए। तो हम देखते हैं कि इसमें इसका इन 2 संख्याओं का भाग दें। 63 में 10 का भाग दे के देखते हैं तो हम देखते हैं 6 बार भाग जाएगा। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ 6 लिखें। तो जब यहाँ 6 लिखेंगे तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 6। अब इस जो संख्या बन गई हमारी 106, इसको इस 6 से वापस से गुणा करवाएंगे। तो जैसे ही हमने इसकी गुणा कराई तो हमारे पास आ गए 636, यानी इस 6 की इस पूरे से गुणा कराई तो आए 636। अब भाग की विधि में दोनों को घटाते हैं। इन दोनों को घटाने पर क्या आएगा 0। जैसे ही शेषफल 0 आ जाए तो जो भागफल है वही हमारा वर्गमूल है। तो 31.36 का वर्गमूल आ गया
5.6। तो इस तरीके से हमने दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करना भी सीख लिए। कुछ पार्ट मैंने करवा दिए हैं, इसके जो शेष भाग रहते हैं वो आप खुद करके देखिए। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि निम्न संख्याओं में से प्रत्येक जो ये संख्या दे रखी है इसमें से क्या घटाया जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यानी कि ये जो संख्या दी हुई है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम कैसे ज्ञात करें कि इनमें से कौन सी संख्या घटाएं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसको तो हम ये छोटी संख्या है देखने से भी पता लगा सकते हैं कि ये इसमें से क्या घटाएं कि 402 है और 402 कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसके आसपास की पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है 400, तो जो कि उसका वर्गमूल होता है 20। तो हम इसमें से क्या घटाएंगे 2। लेकिन अगर संख्या बड़ी हो जाए तो हम कैसे पता लगाएंगे, तो इसके लिए हम वही भाग विधि से जो वर्गमूल ज्ञात करते हैं उसी का ही प्रयोग करेंगे। अब उसका प्रयोग कैसे करेंगे तो हम देखते हैं कि जो भी संख्या दे रखी है इसका हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो हमने 2-2 के जोड़े बना दिए। पहला जो जोड़ा था उसमें 0-2 आ रहे हैं, सेकंड जो जोड़ा है उसमें सिर्फ एक ही अंक आ रहा है 4। तो हम ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसका वर्ग 4 हो। तो 2 ऐसी संख्या है जिसका वर्ग 4 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे 2 की 2 से गुणा कराई तो हमारे पास क्या आ गया 4। अब भागफल की विधि भाग की विधि में हम देखते हैं इन दोनों को घटाते हैं, तो 4 को 4 से घटाया तो क्या आ गया 0। अब हम अगला जोड़ा उतारते हैं 0 2। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि जो भागफल लिखा था वो इसमें जोड़ देंगे, तो 2 में 2 जोड़ा तो हमारे पास क्या आ गया 4। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ भाज्य में पहले से ही 4 है और भाजक में 2 है, यानी कि ये इस तरीके से है कि 2 में 4 का भाग हमें देना है। तो जब ऐसे आ जाए तो ये क्या हो गया भाग टूट गया। जब भाग जाएगा नहीं तो उसको क्या कहते हैं भाग का टूटना। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तब हम भागफल में क्या लिखते हैं 0, और यहाँ 0 लिखेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे भी हमें क्या लिखना है 0, और फिर जो संख्या यहाँ लिखी है इसकी इस पूरी संख्या से हमें गुणा करवानी है। तो इस 0 की इस पूरी संख्या 40 से गुणा करवाई तो हमारे पास क्या आ गया 0 0। अब हम इसको घटा दें तो हमारे पास क्या शेष रह गया 2। तो अब इस भाग विधि में जब पूर्ण वर्ग संख्या होती थी तब तो शेषफल क्या आता था 0 आता था। अब हमें क्या करना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है। तो जहाँ भी शेषफल अंतिम आ जाए तो जो शेषफल संख्या आई है उस संख्या को इस संख्या में से हम घटा देंगे तो वो क्या हो जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो यहाँ कितना है शेषफल 2। तो अब हम क्या लिखेंगे इसमें, तो हमें इसके उत्तर में भाषा में लिखना होगा और ये भाग विधि से करके भी हमें दिखाना है। तो हम लिखेंगे 402 में से जो भी ये शेष रहा है, जितनी भी संख्या शेष रहती है 2 घटाने पर, तो 402 में से 2 घटा के बता देंगे तो हमारे पास आ गया 400, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। अब हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है कि उसका हमें वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो इसका वर्गमूल, तो जो पूर्ण वर्ग संख्या बनी है इसका हम वर्गमूल इसी भाग विधि से ज्ञात कर लेंगे। तो 2 शेष रहा है, तो 2 जैसे इसमें से घटेगा तो जो भागफल आया है वही क्या हो जाएगा इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो ये आ गया 20। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो प्रश्न पूछा गया है इसमें 2 संख्याएं पूछी गई है। एक तो वो न्यूनतम संख्या जो हम इसमें से घटाना है और जो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी उसका वर्गमूल। तो इसमें पहला आंसर तो हमारा ये यही आ जाता है कि 2 घटाने पर संख्या 400 हो जाएगी और 400 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 20। तो एक उत्तर ये और इसके सेकंड पार्ट ये हमारा
आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस तरीके के प्रश्न को हल करेंगे तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस से सारा स्टेप लिखने के बाद ही इसका आंसर लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि सीधा हम इसका उत्तर लिख दें कि 2 घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अगला जो इसका पार्ट है उसमें पूछा गया है कि 1989 का हमें बताना है कि ये इसमें से क्या घटाया जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसके लिए हमें वही भाग विधि काम में लेनी है। 1989 लिखा, फिर हमने इकाई के अंक से 2-2 के जोड़े बनाए, फिर लास्ट जो जोड़ा था उसमें देखा कि ये कौन सी वर्ग संख्या के आसपास है। तो हम देखते हैं कि ये 4 जो वर्ग है, 4 चौक 16, तो उसके आसपास है। 5 इसका वर्ग 25 ज़्यादा हो जाएगा, तो 19 में से 16 घटाए तो हमारे पास रह गया शेष 3। इन दोनों को घटा दिया। अब हमें क्या करना है, अगला जोड़ा उतार लेना है। तो ये संख्या बन गई 389। नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो भागफल था वो इसमें जोड़ देना है। इन दोनों को जोड़ा तो हमारे पास आ गया 8। अब हम ऐसे ही यहाँ संख्या लिखनी है, वही संख्या हमें यहाँ वापस लिखनी है। तो इस संख्या का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो संख्या है इसमें भाग दे के देखते हैं। तो 8 चौक 32, 40 ज़्यादा हो जाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ 4। जब यहाँ 4 लिखेंगे तो यहाँ पे भी हमें क्या लिखना होगा, 4। तो अब हमारी संख्या क्या बन गई, 84। तो यहाँ जो लिखा है उसको इस संख्या से पूरे से गुणा करवाना पड़ेगा। तो गुणा करवाएं, 16 का 6 ऐसे लगी, 1 8 चौक 32 और 1 33, 336। तो इस 4 की इस पूरे से गुणा कराई तो हमारे पास आया 336। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसको घटा लेते हैं। घटाते हैं तो हमारे पास आएगा 3, 8 में से 3 गए तो पीछे रहे 5। तो हमारे पास शेषफल क्या बच गया, 5। अब हम देखते हैं आगे इसमें जोड़ेंगे तो इससे बड़ी संख्या हो जाएगी, आगे भाग जाएगा नहीं। तो शेषफल है वो हमारा 53 आ गया था। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जो शेष रहेगा वही इस संख्या में से घटेगा। यानी 1989 में से क्या घटाएं, तो जो शेषफल आएगा वही हम इसमें से घटाएंगे। तो उसको हमें यहाँ लिखना होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं 1989 में से 53 घटाने पर, तो 1989 में से 53 घटा दिए तो हमारे पास आएगा 1936। तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी 1936। और इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे 1936 का, तो हमारे पास जो घटाएंगे तो इनमें से घटते ही जो संख्या आएगी तो वर्ग यही बनेगा। तो वर्गमूल क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल यानी कि 1936 का वर्गमूल आ जाएगा 44। अगर आपको ऐसे लगता है तो हम इसमें से घटा के, हमें घटाना है 53, 1936 घटाया तो 16 घटाया 3, अगला वर्ग जोड़ा हमने उतार दिया 336। अब ये 4 हमने वापस इसमें जोड़ दिया तो हमारे पास आ गया 8। अब यहाँ कौन सी संख्या लिखें कि ये 336 आ जाए, तो हम इसका 33 में 8 का भाग दे के देखते हैं तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ क्या लिखें, 4, तो हमें यहाँ पे भी क्या लिखना होगा, 4। तो अब जो ये संख्या बनी है 84, इसको 4 से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 336। तो इस 336 की गुणा करवाई और जब घटाएंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0। तो यही मैंने बताया था कि शेषफल जो आए वो संख्या अगर इस संख्या में से घटा दी जाए, हमारी संख्या थी 1989, तो उसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हमारा शेषफल रहा था 53। तो हमने 53 घटा दिया तो बने 1936। उसका भी हमने वर्गमूल निकाल के देख लिया तो हमारे पास वर्गमूल आ गया 44। तो इस तरीके से ये प्रश्न हल करेंगे कि क्या संख्या घटाई जाए कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो जो भी यहाँ शेष रहेगा वो घटाने पर वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी।